हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। हमारा चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अभी तक हमने क्या कवर कर लिया था सर? लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने कंटिन्यूटी के बेसिक्स देखे थे। किसी फंक्शन को कंटिन्यू फंक्शन कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। वहां पर हमने डिफरेंशियबिलिटी नहीं समझा था, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी अभी हाफ लेक्चर के बाद आएगा। मतलब जो हमारी प्लेलिस्ट रहेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसमें जो आधे लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद हम लास्ट में डिफरेंशियबिलिटी चालू करने वाले। तो हमने कंटिन्यूटी को देखा था लेक्चर 1 में। सेकंड लेक्चर में हमने डेफिनेशन 1 देखी थी कंटिन्यूअस फंक्शन की, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हमने डेफिनेशन 2 देखी थी कंटिन्यूअस फंक्शन की। और जो हमारा फोर्थ लेक्चर था वहां पर हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है सर। फोर्थ लेक्चर तक सारी चीजें हो गई थी। एंड फिफ्थ लेक्चर में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर जो कुछ भी पढ़ा था उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम बन सकती थी उसकी हमने प्रैक्टिस करी थी मिसलेनियस क्वेश्चन 1 में, ठीक है। फिफ्थ लेक्चर में हमने यह कर लिया। 6 नंबर के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था सर? वहां पर हमने डिफरेंशियबिलिटी सीखा था। अब हमारी डिफरेंशियबिलिटी चालू हो चुकी है ना, हम प्लेलिस्ट के लगभग मिड में आ चुके। तो हमारी डिफरेंशियबिलिटी चालू हो गई थी। एंड लेक्चर 7 में, जो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मैंने आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। और कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव फाइंड करते समय हमें एक रूल याद रखना पड़ता है, चेन रूल। चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं और उस टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम जो थी हमने उसको लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने वो क्वेश्चन घर पे ट्राई किए होंगे, बनाए होंगे। और जो आज का हमारा लेक्चर है, आज हम क्या देखने वाले? आज हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने के बाद इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, यहां पर कोई रूल अप्लाई होता है या नहीं होता है, सारी चीजों को आज के लेक्चर में हम करने वाले, ठीक है ना। सो टॉपिक पर आते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये तो बता दो कि भाई आपको फंक्शंस तो पता होंगे, फंक्शंस किसे कहते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फंक्शंस किसे कहते हैं, तो लास्ट वाला लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पर मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन भी बता दिया, कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। लेकिन यहां पर तो सर हमारी जो सुई है वो आके रुक गई है इम्प्लिसिट फंक्शन पर। अभी सर इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, समझिए कि ये मैं थ्योरम आपको बाद में पढ़ूंगा, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, यदि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल यूज किए जा रहे हो फंक्शन में तो हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिख दूं साइन ऑफ एक्स इंटू वाई, आप कहेंगे सर यहां पर साइन एक्स रहता तो फंक्शन था, यहां पर साइन ऑफ एक्स इंटू वाई है, क्या ये फंक्शन है? हाँ बिल्कुल ये फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। और यहां पर इनपुट क्या दे रहा हूं? एक्स और वाई दोनों दे रहा हूं, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा। क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा। ये आ गया, ये बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है सर। ये हो गया कंपोजिट फंक्शन को भी साथ में मैं आपको लिख देता हूं कंपेयर करके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंपोजिट फंक्शन का कोई एग्जांपल बताओ मुझे। सर बहुत आसान है, साइन ऑफ 2x प्लस 5। इसमें इनपुट क्या दिया मैंने? सर आपने इनपुट ये दिया। अरे भैया ये इनपुट नहीं है, वेरिएबल इनपुट देते हैं। तो यहां पर वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल तो सिर्फ x है, तो ये फंक्शन ऑफ x बन गया, ये आ गया। लेकिन सर कंपोजिट फंक्शन क्यों है? अरे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ये बाहर वाला देखे तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, यहां पर क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो दोनों का हमने अगर कंपोजिट करके फंक्शन बनाया तो क्या बन गया? कंपोजिट फंक्शन बन गया। लेकिन यहां पर सर यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, वहां सिर्फ एक वेरिएबल था, यहां दो वेरिएबल है, इसलिए इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फंक्शन किसे कहते हैं, उसमें जो दो टाइप आते हैं, है ना। और भी कुछ टाइप है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो अभी एनसीईआरटी मेंशन है वो दो टाइप से, कंपोजिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमने कंपोजिट फंक्शन भी सीख लिया है, एंड इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने सीख लिया है क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारे थ्योरम को हम पढ़ते हैं और लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म g of x, y is equal to 0
देखो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई का यदि कोई फॉर्म मिल जाता है ना सर, तो उसे आप कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। सर यहाँ तो जी तो नहीं है लेकिन एफ है एक्स कॉमा वाई, कोई बात नहीं, फंक्शन का नाम चेंज हो गया, लेकिन इनपुट तो एक्स कॉमा वाई ही दे रहा हूं ना अभी भी मैं। हाँ सर इनपुट तो वही दे रहे, आपने यहाँ पर फंक्शन का नाम जी था, फंक्शन का नाम आपने एफ पुट कर दिया है, लेकिन इनपुट तो अभी भी एक्स कॉमा वाई है, अभी भी एक्स कॉमा वाई ही है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ एग्जांपल आपको मैं लिखवा देता हूं इम्प्लिसिट फंक्शन के। ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भैया एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 16। यहां देखो दो वेरिएबल दे दिएगा इसको, तो क्या बन गया? इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। और कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा हो? सर लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2y। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है सर, इसमें दो दो इनपुट दिए जा रहे हैं एक्स और वाई, दो दो इनपुट मतलब दो वेरिएबल एक्स और वाई दे दिया गया है, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होगी ना। आगे बढ़े हम। सर इसमें तो आपने कोई रूल बताया नहीं डिफरेंशिएशन करने का, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया है, और ये क्वेश्चन हम देख के बता सकते हैं इसमें दो इनपुट है, दो इनपुट वेरिएबल दे दिया गया है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और आपने डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करने को बोल दिया है। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा था, फिर चेन रूल पढ़ी थी, फिर डिफरेंशिएट करा था। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कोई रूल है भी नहीं। नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है। सबसे अच्छी बात इम्प्लिसिट फंक्शन की यही है कि हम इसको डायरेक्ट नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देते हैं, और कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में सर हमें बोला गया है dy डिवाइडेड बाय dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। हमें बोल दिया है कि भैया आपको dy डिवाइडेड बाय dx को फाइंड करना है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन हो? पाई। तो ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई गिवन है। सर आपने इसे कैसे कह दिया? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन में तो g ऑफ एक्स कॉमा वाई, f ऑफ एक्स कॉमा वाई, m ऑफ एक्स कॉमा वाई इस टाइप के फंक्शन बनते। तो इनपुट वहां हम क्या दे रहे थे? दो वेरिएबल एक्स और वाई। यहाँ पे क्या दो वेरिएबल इनपुट है? हाँ सर बिल्कुल है, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। सर हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे? बहुत आसान है, डिफरेंशिएट कर दो बस। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो सर लेफ्ट हैंड साइड को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सर किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है ना उसने डिफरेंशिएट करने का, कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये मैंने लिख दिया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते। अब हम क्या करेंगे? सर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो जाएगा डी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय डी एक्स। क्या है सर? डी डिवाइड बाय डी एक्स जो है वो रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। और यहां पर डी डिवाइड बाय डी एक्स क्या है? सर डी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ पाई लिखा है, मतलब पाई में रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताना है, और पाई की तो वैल्यू सर हमें पता है 3.14, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाय 7। सर ये तो फिक्स नंबर है, और आपने लास्ट लेक्चर में हमें बताया था कोई कांस्टेंट नंबर हो, फिक्स नंबर हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज होता ही नहीं है ना, वो फिक्स रहेगा हमेशा। सर इसमें भी हाँ बिल्कुल, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर आ गया 0। ठीक है ना, इतना हो गया। डी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ, यहां पर ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दो आप। ठीक है, हमने कर दिया सर ब्रैकेट ओपन, तो ये जाएगा डी एक्स माइनस, सेम यहां भी ब्रैकेट ओपन कर दो। ठीक है, कर देते हैं सर, इज इक्वल टू 0। 0 को एज इट इज लिखे रहने दो। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा? 1 माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। सही लिखा है? हाँ सर। अब हम क्या करेंगे? सर 1 को एज इट इज लिखे रहने देंगे, और ये जो माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स है इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स।
तो भैया dy डिवाइड बाई dx की तो वैल्यू मिल गई आपको। हाँ सर, dy डिवाइड बाई dx की वैल्यू मिल गई 1। क्या मिली? 1। तो यहां फाइंड क्या करना था सर? dy डिवाइडेड बाई dx फाइंड करना था और उसकी वैल्यू तो हमें 1 मिल गई है। आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं था? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भाई। बेवजह में आप घबरा रहे थे, सोच रहे थे कोई रूल लगेगा, कोई रूल नहीं लगने वाला है। हाँ, अगर चेन रूल अगर आता है बाय द वे मान लो कहीं बीच में, तो हमें अप्लाई करते आता है, वो हम कर देंगे। डिफरेंशिएशन हमें आता है, वो हम अप्लाई कर देंगे। सारी चीजें हमें जब आती है तो डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्प्लिसिट फंक्शन वाले को, कोई यहाँ पर रूल नहीं है इसका, है ना। आगे बढ़े। एक्चुअली थोड़ी सर्दी हो गई है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब होना होगा, मेरे कारण आप लोग परेशान हो रहे होंगे। यहाँ देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड dy डिवाइडेड बाय dx इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। क्या गिवन है? y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। तो आप बोलोगे सर इसे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है ना उसे लिख देंगे। अब सर क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है कि वो क्वेश्चन में बोल भी नहीं रहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है, बताता हूं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखे रहने दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा सर? 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0। ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? हाँ सर, इसको कहीं तो हमने देखा है। ये आ गया सर, ये रहा g ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म में बन रहा है तो ये क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो सर ये भी कुछ इसी फॉर्म में बन रहा है, g ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। फंक्शन g है, इनपुट क्या दे रहे हैं इसमें? 2 वेरिएबल x, y। यहां भी 2 वेरिएबल है, एक x से है एक, और 2 यहां पर, मतलब एक ही y है लेकिन 2 जगह यूज हुआ है। 2 वेरिएबल हमने इनपुट दिए है, तो ये बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन। आया समझ में? आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब खुद आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि कोई फंक्शन, गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, या फिर ये दोनों फंक्शन नहीं और एक नॉर्मल सा वो फंक्शन है, कोई एक वेरिएबल वाला। ठीक है ना। आगे बढ़े, हमें डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में बोला है उसने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y प्लस साइन y माइनस cos x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करना होगा। राइट हैंड साइड में सर 0 है, ठीक है कोई बात नहीं, कर दो डिफरेंशिएट 0 को। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां पर बताओ बच्चे क्या करते हैं? अक्सर गलती, बच्चे सोचते हैं कि ये 0 हो, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत लॉजिक लगाया आपने। अगर हाँ आएगा बिल्कुल वहां 0, लेकिन अगर वहां पर कोई रीजन पूछ लिया और आपसे पूछा कि इसका रीजन लिखना होगा आपको रिटर्न में, तो अगर रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपने वहां लिख दिया कि 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 0 नहीं भैया, 0 नहीं है वो। डिफरेंशिएशन में अब वो बन गया कांस्टेंट। जब उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो सर वो कांस्टेंट है, और यहां पर तो हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू x। इसका तो रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक फिक्स है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू x 0 ही होने वाला है, तो यहां पर 0 आएगा। ये आपको वहां रीजन देना होगा। ठीक है ना। यहां पर मेरा मन कर रहा है ब्रैकेट ओपन करने का, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं इसका। ठीक है, कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ y प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन y माइनस d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू 0। अब सर यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, कर देते हैं। यहां पर सर यहां ब्रैकेट ओपन तो नहीं होगा, ब्रैकेट ओपन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सर ब्रैकेट तो ओपन नहीं होगा लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन बन गया है और यहां चेन रूल लग रहा है।
क्यों? विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है और इनपुट वाई गिवन है, इसलिए चेन रूल हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सर चेन रूल तो हमको अप्लाई करते आता है, इसे हम मान लेंगे एट अ मोमेंट एक्स, तो ये बन गया साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। यहां पर एक्स आने वाला है, एक्स किसे माना आपने? सर इस वाई को, तो यहां पर आ जाएगा वाई। जिस टर्म्स को आपने x माना था उसे फिर से चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएट करते हैं। किसे x माना था? y को, तो इसे चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। बस इतनी सी कहानी थी चेन रूल की। बार बार हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। चेन रूल में आपको बार बार अप्लाई करना सिखाऊंगा, आप लोग सीख जाओगे कैसे इसको अप्लाई करते। माइनस, यहां पर चेन रूल लग रहा है क्या? नहीं सर, यहां चेन रूल नहीं लग रहा है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना और इनपुट भी x ही है और इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता है। कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया dy डिवाइडेड बाय dx, यहां पर ये लिख दिया मैंने, प्लस cos y इनटू, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो सर ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। यहां पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब आगे और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आगे तो हम और कुछ तो नहीं करना है, बस हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फाइंड करके देना है dy डिवाइड बाय dx की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से कुछ कॉमन लेंगे, आगे थोड़ा लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कैसे भी करके dy डिवाइड बाय dx की वैल्यू उसे फाइंड करके दे देंगे। तो ठीक है भैया, कर देते हैं। मेरा मन कर रहा है इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहने देता हूं। साइन एक्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये? माइनस साइन एक्स। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? सर लेफ्ट हैंड साइड से dy डिवाइडेड बाय dx कॉमन ले लेंगे। ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड से dy डिवाइडेड बाय dx मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? सर यहां पर बच जाएगा 1 और यहां पर बचेगा cos y, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos y इज इक्वल टू, यहां पर माइनस साइन एक्स, क्या मिलेगा हमें? माइनस साइन एक्स, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। मुझे तो dy डिवाइड बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी थी सर, वो भी आ जाएंगी, इसे आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। ठीक है भैया, भेज देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी माइनस साइन एक्स है, यहां मल्टीप्लीकेशन में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो मिलेगा 1 प्लस cos y। माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस cos y। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन इसका, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। आसान था ना? बहुत आसान है इंप्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करना। कंपोजिट फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन इंप्लिसिट में नहीं होती है। यहां पर बस एक बार चेन रूल यूज हुआ है, कभी कभी यूज होगा, बहुत नॉर्मली चेन रूल यहां पर अप्लाई होता है, वरना चेन रूल जनरली यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हम। अब एक क्वेश्चन आपके पास आ गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मुझे बताओ कि भैया ये इंप्लिसिट फंक्शन कैसे है। मेरा सवाल सबसे पहले ये है, हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है फाइंड dy डिवाइड बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 2 प्लस 3y स्क्वायर प्लस xy प्लस x इंटू वाई। मेरा सवाल आपसे ये कि ठीक है डिफरेंशिएशन आप फाइंड कर दोगे, मुझे पता है। सवाल मेरा ये है कि मुझे बताओ कि क्यों ये इंप्लिसिट फंक्शन है। आप बोल रहे हो इंप्लिसिट फंक्शन है तो क्यों है? तो आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है, ये कर दिया। अब सर यदि हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये कुछ ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, g ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 बन रहा है क्या?
जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 बन रहा है। ये लिख देता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन है जिसमें इनपुट क्या है, दो वेरिएबल एक्स कॉमा वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन है, ठीक है। इनपुट दो वेरिएबल दिख रहे हैं क्या आपको, एक्स कॉमा वाई? हाँ सर, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है। हाँ, दो के अलावा कोई तीसरा और वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये इस फॉर्म में लिख दिया गया है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे कि हाँ ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। कर सकते हैं कैसे हम? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने कर दिया बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा सर? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ y माइनस एक्स पावर 2 माइनस 3y पावर 2 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ 0। अब डी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ 0 बताइए सर। अब हम उसको 0 तो लिखेंगे, लेकिन हमारे पास एक रीजन है। अभी जस्ट एक पहले वाले क्वेश्चन में आपने हमें बताया था 0 एक कांस्टेंट टर्म से डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, और यहां पर बोला गया है डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 0 मतलब डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, और डी डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज चाहिए, क्या होगा रेट ऑफ चेंज? 0। तो सर ये 0 हो जाएगा। आया समझ में? आसान था ना भैया? मुझे तो आसान लगा। आपको जो भी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ना। ये हो गया। अब सर लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कर दीजिए डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट। ये मैंने कर दिया। अब सर यहां तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे ये वाला, तो जैसे हम यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो dy डिवाइडेड बाय dx हो जाएगा माइनस। यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आएंगे यहां पर? सर यहां चेन रूल लगेगा। तो क्या चेन रूल लगाते आता नहीं क्या आपको? हाँ सर, चेन रूल तो हमें लगाते आता है। एक्स पावर 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चेन रूल मतलब से कैसे करोगे सर? इसे एट अ मोमेंट मान लेंगे x, मान लिया ये x से। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? वैसे चेन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं तो बोलूं। क्यों नहीं सर? अरे d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो ना यहाँ पर। d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या होता है? d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये देखिए d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। मैंने आपको कौन से, आई थिंक 6th लेक्चर में बताया था ना, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या होता है सर? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सेम प्रॉपर्टी यहां लगा देंगे। सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो एक्स पावर n किसके इक्वल हो गया? एक्स पावर 2 के। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2 इंटू n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 इंटू एक्स पावर 1 मतलब 2x हो जाएंगे सर ये। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं 2x इस फॉर्मूले की मदद से। लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएबिलिटी, जब हम पढ़ा गए थे तो 4 वहां पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताए थे, 2 मैंने डेरिवेटिव करके बता दिए थे, बाकी जो 2 थे वो टेबल के फॉर्म में गिवन थे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने आपको डेरिवेटिव की मदद से, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, और जहां पर tan x था वो ऑलरेडी गिवन था सेक स्क्वायर x, और x पावर n का डिफरेंशिएशन गिवन था। क्या गिवन था? n x पावर n माइनस 1, है ना। आपको ये फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि देखो कहीं भी फ्रिक्वेंटली बीच में यूज हो जाते हैं फॉर्मूले। यहां बताओ यहां क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं हम कि ये जो 3 कांस्टेंट दिख रहा है ना, हाँ इसे ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, क्योंकि इसका तो कोई डिफरेंशिएशन होने नहीं वाला है। ठीक है भैया, लिख दिया मैंने, लिख दिया माइनस। यहां पर सर यहां तो ये फिर से इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं बन गया है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, हाँ मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन तो बन गया है, लेकिन वहां एक रूल लगने वाला है आपको। कौन सा रूल? तो देखो उसको मैं लगा के बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि देखो इसको भी
सॉल्व करूंगा, इसको भी साथ में सॉल्व करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, खिचड़ी हो जाएगा। और दोनों जगह एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है, एक जगह चेन रूल लगने वाला है और वहां पर लगेगा डिफरेंशिएशन बाय पार्ट। तो वहां पर आप हो जाएंगे दोनों में कंफ्यूज, इसलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। dy डिवाइडेड बाई dx माइनस 2x माइनस 3। अब d डिवाइड बाई dx ऑफ y पावर 2। सर d डिवाइड बाई dx ऑफ y पावर 2 कैसे फाइंड करें? बहुत आसान है। आप क्या करो, इस y पावर 2 को मान लो x, तो d डिवाइड बाई dx ऑफ x क्या हो जाएगा? सर कुछ नहीं, d डिवाइड बाई dx ऑफ x होगा। x होगा ना, x किसे माना था? y पावर 2 को। एक काम करो और थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान कर देता हूं इसको ना, ये हो गया ना, थोड़ा सा और आसान कर देते हम। y पावर 2 को मैं क्या y होल पावर 2 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। और लास्ट वाले के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसे एज इट इज लिखे रहने दो। ये हो गया। ये हो गया है ना, 3 भी एज इट इज। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब देखो मैं लगा रहा हूं यहां पर चेन रूल। कैसे चेन रूल को अप्लाई करूंगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखेंगे आप। मैं इसे मान लूंगा एट अ मोमेंट x, तो ये बन गया x पावर 2। x पावर 2 ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? चलो रेट से लिख देता हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। x किसे माना था मैंने? सर y को, तो x की जगह मैं y लिखूंगा। और जिस टर्म को मैंने x माना था उसे हम क्या करते हैं? चेन रूल की मदद से सर फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? d डिवाइडेड बाय dx ऑफ किसे डिफरेंशिएट करेंगे? जिसे x माना था। किसे माना था x? सर y को, तो यहां पर y आ जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से चेन रूल को अप्लाई करते। लास्ट वाले को भी आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये हो गया। तो हमें मिला dy डिवाइड बाय dx माइनस 2x माइनस 3 ऑफ 2 ऑफ माइनस 3 ऑफ 2 ऑफ y dy डिवाइडेड बाय dx। ये y कम 4 ज्यादा दिख रहा है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा y के फॉर्म में लिख देता हूं। माइनस x इंटू वाई, सॉरी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार हम हमारे इसको चेक कर लेंगे, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी हमने लिखने में, वरना क्या होगा कि हमारा आंसर कुछ और आएगा। तो हमें लिखा है dy डिवाइड बाई dx माइनस 2x माइनस 3 ऑफ इन ब्रैकेट 2y dy डिवाइड बाई dx माइनस d डिवाइड बाई dx ऑफ x कॉमा y। हाँ सही है, ये सारी चीजें हमने सही लिखी है। यहां तक चीजें सेम रहेंगी। हाँ कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दीजिए, अदरवाइज उसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। अब मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? 6 मल्टीप्लाई होगा y से, क्या मिल जाएगा? 6y। और यहाँ पर क्या है? dy डिवाइडेड बाई dx, ये एज इट इज माइनस। अब देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, आपको क्या करना है, फिर बोर्ड पर अपना पूरा ध्यान रखना है। d डिवाइड बाई dx ऑफ x इंटू वाई, यही लिखा है ना, x इंटू वाई। हाँ सर यही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अगर भैया मैं आपसे ये बोलूं ये डिफरेंशिएशन ऑफ बाय पार्ट बन रहा है, और डिफरेंशिएशन ऑफ बाय पार्ट मैंने आपको 6th लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 6 में बताया था हमने। सर नहीं बताया था, ऐसा बोलो मत यार, मैंने बताया था तुमको, बताया था ना डिफरेंशिएशन बाय पार्ट, यही है डिफरेंशिएशन ऑफ बाय पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये बन गया सेकंड पार्ट। क्या होता है इसमें? सर फर्स्ट पार्ट एज इट इज, ठीक है, यू एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज मतलब वी एज इट इज, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब u को हम डिफरेंशिएट करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू x, तो du डिवाइडेड बाय dx। इसीलिए मैंने यहां पर इसे अभी होल्ड पर रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर चेन रूल भी लगा रहा हूँ, और साथ में अगर ये भी अप्लाई करता तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये मैं बोलूँ बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता, और फिर आपको होती थोड़ी प्रॉब्लम।
समझने में। तो अभी तो आप प्रैक्टिस करिए कि 1 बाय 1 करके चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। जब आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करना सीख जाएंगे, बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, फिर एक साथ उन ऑपरेशन को परफॉर्म करिएगा। अभी उन ऑपरेशन को डायरेक्ट परफॉर्म करना मैं कहूँगा बेवकूफ़ी होगी, आंसर आपका कुछ गलत आ जाएगा। गलत क्या आ जाएगा, सही कब आता है मजाक कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों के आंसर आते हैं मुझे पता है सही। dy डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 6y dy डिवाइड बाई डी एक्स। सर इसे हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस, अब यहाँ पर सर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये बन गया फर्स्ट पार्ट, ये बन गया सेकंड पार्ट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट एज इट इज मतलब x एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन मतलब y को सर हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बीच में सर प्लस आ रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट एज इट इज मीन y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब x को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अभी नहीं, एक साथ सारी चीजें नहीं करते हम। अब बताओ आगे क्या करेंगे। सर यहां तक एज इट इज लिखे रहने दीजिए, ठीक है। ये कर दिया। आगे सर अभी ब्रैकेट ओपन मत करिए, यहां पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि यहां तक हमने सेम लिख दिया, dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा 1, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ सर हमें y मिलेगा, ये हो गया 1, है ना, इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे हम, सर कुछ नहीं, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहां से dy डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकालेंगे और वही तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है भैया, करते हैं। यहां पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट टर्म्स ये वाली है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स ऑफ dy डिवाइड बाई dx, सेकंड टर्म से प्लस y, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सही लिखा है, हाँ सर सही लिखा है। अब हम क्या करते हैं, सर dy डिवाइडेड बाई dx वाली जो टर्म्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहने दीजिए, बाकी जो दूसरे टर्म्स है उसे राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ठीक है। पहले तो काम करते हैं, थोड़ा ग्रुप बना लेते हैं, dy डिवाइड बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये मिल गया, फिर सर ये वाला माइनस 6y dy डिवाइडेड बाई dx, फिर सर ये माइनस x dy डिवाइडेड बाई dx, ये हो गया। फिर जो रिमेनिंग टर्म्स है सर उसे लिख दीजिए, माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहीं सॉल्व करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि हम आंसर के बहुत ज्यादा करीब अब पहुंच चुके हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो dy डिवाइड बाई dx है ना, इसे यहीं लिखे रहने दीजिए, ठीक है भैया, यहीं लिखे रहने दीजिए। इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो माइनस 2x राइट हैंड साइड में जाएगा तो सर प्लस 2x हो जाएगा, माइनस y राइट हैंड साइड में जाएगा तो सर प्लस y हो जाएगा। इतना आया समझ में, हाँ। यहां से dy डिवाइड बाई dx कॉमन ले लीजिए। सर जैसे dy डिवाइड बाई dx कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस 6y और यहां बचेगा माइनस x, ठीक है ना, सही लिखा है मैंने। और राइट हैंड साइड एज इट इज, ये हो गया। आंसर हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सर dy डिवाइड बाई dx को यहीं लिखे रहने देंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड एज इट इज, यहां पर ये वाला जो पूरा टर्म्स है ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 1 माइनस 6y माइनस 8, ये हो गया। तो हमारा आंसर आ गया dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस 6y माइनस x है, ना कि माइनस 8। यहां पर माइनस x आएगा, ठीक है, यहां पर माइनस x आएगा, सही है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जो मैंने आपको करवाया समझ में आया होगा आपको। एक एक चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाई है, डिटेल में करवाई है। सो अब अगर यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते, इस टाइप के क्वेश्चन,
और इम्प्लिसिट फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आई थी इस टाइप की, और आपको बोला गया इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब तो उसे कर लोगे। इस टाइप के और क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है या फिर आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसे लगाइए, वहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे ना। एक और क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड, उसी टाइप का है। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा डायरेक्ट करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिटेल में कर चुके हैं, तो भैया ये तो डायरेक्ट करना बनता है। मैं तो बोलूंगा ये तो आपको होमवर्क बनता है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, कोई बात नहीं है ना, मैं करवा रहा हूँ इसको ना। एक क्वेश्चन के ऊपर आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। x⁻2 + y⁻2 + 4xy इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड dy डिवाइड बाय dx। आपको ये फाइंड करना है। क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो इसे लिख देंगे x⁻2 + y⁻2 + 4xy इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। अब सर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, और इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट मतलब इस टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। हम पिछले वक्त यही करा था हमने, ब्रैकेट ओपन करते फिर करते थे, काम डायरेक्ट कर देते हैं। तो d डिवाइड बाय dx ऑफ x⁻2 प्लस d डिवाइड बाय dx ऑफ y⁻2 प्लस d डिवाइड बाय dx ऑफ ये y⁻2 है ना, प्लस d डिवाइड बाय dx ऑफ 4xy इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx ऑफ 0। ये आ गया। और डिफरेंशिएशन ऑफ 0 क्या होता है? 0 ही होता है, तो सर यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। x⁻2 का डिफरेंशिएशन सर d डिवाइड बाय dx ऑफ x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कई बार कर चुके इस वाले लेक्चर में ही। इसका डिफरेंशिएशन तो हमें याद हो गया 2x। आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तब भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x ही मिलने वाला है। प्लस इसका क्या करोगे? सर ये भी हम कर आए अभी। यहां पर इसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, d डिवाइड बाय dx ऑफ y होल पावर 2। फिर इसे करेंगे सर 4 कांस्टेंट टर्म से उसे बाहर लिख दीजिए। ठीक है, d डिवाइड बाय dx ऑफ x इंटू वाई। देखो पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलते सारे टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमें, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया मैंने, आपको फिर से करवा दूंगा ना। आप कहेंगे कि सर 2x एज इट इज प्लस dy, यहां देखते हैं d डिवाइड बाय dx ऑफ y⁻2। तो सर इसे एट मोमेंट x मान लेते हैं, तो बन जाएगा x⁻2। x⁻2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो यहां पर आ जाएगा 2x। x किसे माना था? y को, तो यहां पर y लिखूंगा मैं। अब जिस टर्म्स को मैंने y माना था उसे हम क्या करेंगे, चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d डिवाइड बाय dx ऑफ y, मतलब x किसे माना था? y को, तो यहां पर आएगा y। लगाता आया आपको चेन रूल, भाई यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट चेन रूल का। यहाँ पर आ गया +4। और यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट अप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और वो तो हमें अप्लाई करते आता है इन ब्रैकेट फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन। ये लग गया सर। अब हम क्या करेंगे सर, यहां पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे, जो नहीं हो रही है उसे नहीं करेंगे। यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो dy डिवाइड बाय dx हो जाएगा। ठीक है भैया, डिवाइड बाय dx हो गया, +4 इन ब्रैकेट x इंटू dy डिवाइडेड बाय dx प्लस dy डिवाइड बाय dx से दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला? 1, y इंटू 1 y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं एक न्यू स्लाइड पे 8 मतलब कॉपी पेस्ट कर देता हूं। 2x प्लस 2y 2x plus 2y into dy divided by dx plus 4 in bracket x into dy divided by dx plus y is equal to 0। अब हम क्या करेंगे सर, ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे और बस सॉल्व करना है, dy डिवाइड बाय dx की वैल्यू फाइंड करना है। अब तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुका है। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट की इस टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4x dy डिवाइड बाय dx प्लस 4y
इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा सर, dy डिवाइड बाई dx वाले टर्म्स को साथ में लिख दीजिए, तो 2y dy डिवाइडेड बाई dx प्लस 4x dy डिवाइडेड बाई dx, ये आ गया। रिमेनिंग जो टर्म बचे रहे उन्हें साथ में लिख दीजिए ब्रैकेट में, चलो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। 2x और क्या बचा प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सारे टर्म्स हो गए? हाँ सर सारे टर्म्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां से dy डिवाइडेड बाई dx कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए कॉमन। जैसे आप dy डिवाइडेड बाई dx कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2y प्लस 4x, क्या बचेगा 2y प्लस 4x, और इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा -2x, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा -4y। ठीक है ना। सो यहां से dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू -2x -4y होल डिवाइडेड बाय, इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो सर यहां तो मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा 2y प्लस 4। सर एक मिनट, यहां पर एक चीज और हो सकती है, ये हमारा फाइनल अभी सॉल्यूशन तो बन सकता है, लेकिन यहां पर एक चीज और हम कर देंगे, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या मिला -x माइनस 2y, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या मिला y प्लस 2, यहां 4x था तो y प्लस 2x आ जाएगा। एक मिनट देखने दीजिए, हमने 2 कॉमन ले लिया तो -x माइनस 2y, ठीक है। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो y प्लस 2x, हाँ सही है सर। ये 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2y, माइनस ऑफ x माइनस 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 2x। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया। आसान था भैया, मुझे तो बहुत आसान लगा है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम हुई हो है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, सो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा सर? आज के लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने आज के लेक्चर आपको पढ़ाया सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारी टीम आपको वहां पर रिप्लाई करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।